जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे होंगे वो इसी तरह से सब्सिक्वेंटली चलते जाएंगे। तो लेट्स सी हमने पॉपुलेशन 1 को चूज़ किया, इसके जो नंबर थे इनको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, ये आपके पास कॉपी पेस्ट हो गए ये नंबर। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे इसका ग्रेड शो करना है। तो ग्रेड शो करने के लिए आपके पास ग्रेडिंग स्कीम गिवन है, वो स्कीम कहाँ पे गिवन है उसकी फ़ाइल मैंने साथ ही अपलोड की थी। वो फाइल थी आपके पास HEC यूनिफॉर्म, जो आपके पास ग्रेडिंग स्कीम की थी, गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सेमेस्टर सिस्टम इन HEI। तो ये फाइल मैं आपके साथ अभी भी खोलता हूँ। इस फाइल का जो पेज नंबर है वो भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि उस पेज के ऊपर रिलेटिव ग्रेडिंग की डिटेल्स गिवन है। वो रिलेटिव ग्रेडिंग की डिटेल्स में अगर आप देखते हैं तो आपके पास रिलेटिव ग्रेडिंग 3 तरह से हो सकती है। उन रिलेटिव ग्रेडिंग की 3 तरह से जो आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वाले मेथड को चूज़ करना है। और ये जो पेज नंबर 18 है इसके ऊपर ये स्कीम गिवन है। 18 नंबर जो पेज है डॉक्यूमेंट का, वैसे आपके पास जो पेज आ रहा होगा, जो ये फाइल है उसका 17 पेज आ रहा होगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है उसमें 18 पेज आ रहा होगा। मैं आपके साथ ये पेज शेयर करूं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसके ऊपर डिटेल्स गिवन है और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये 17 पेज को आप देखते हैं तो प्रोसीजर फॉर रिलेटिव ग्रेडिंग है। रिलेटिव ग्रेडिंग के लिए आपके पास प्रोसीजर पूरा गाइडेड है। इसमें आपके पास A+ जो है वो आपने मीन प्लस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन और इससे अबव पे देना होता है। अब आपके पास A जो है वो 3/2 सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको प्लस करते हैं किसके साथ, एक्स बार यानी मीन के साथ। यहाँ से लेकर 2 तक, 2 सिग्मा तक आपने क्या करना होता है, आपने इसको A ग्रेड करना होता है। इसी तरह से बाकी लिमिट्स गिवन है। इन्हीं लिमिट्स को देखते हुए अभी हम फार्मूला डिज़ाइन करेंगे और उस फार्मूले के अगेंस्ट जब आप ग्रेड वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ग्रेड जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा स्टेट का जो प्रोजेक्ट है सेमेस्टर का, वो अब आप ये समझ लेंगे वो ऑलमोस्ट जो है वो हमारा इसमें कवर हो जाएगा इस लेक्चर में। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी आपके पास जो स्क्रीन शो हो रही है इसमें जो डी कॉलम है जो अभी सिलेक्टेड है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली ग्रेड, इनके मार्क्स के अगेंस्ट ग्रेड आपके पास शो हो जाए। तो ये ग्रेड डिस्प्ले करवाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको एवरेज की ज़रूरत होगी। तो एवरेज निकालने के लिए एक्सेल में कोई भी फार्मूला पुट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इक्वल टू का साइन लगाते हैं। उसके बाद आप जो भी फार्मूला लगाना चाहें या कोई अगर रिकॉल करना चाहें किसी फार्मूला को तो वो आपके पास आ जाए। हमने एवरेज निकालनी है, किस पॉपुलेशन की निकालनी है, ये जो हमारे पास मार्क्स आए हैं इनके, आपके आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं या आपने इनकी एवरेज निकालनी है। ठीक है जी, ये एवरेज आ गई जी इस क्लास की 69। और दूसरी चीज़ हमने निकालनी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको मैं अगर लिखूँ तो ये मैंने एवरेज निकाली है। अब आगे आ जाते हैं, ये है मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला उसी तरह से रिकॉल करेंगे। STD लिखेंगे, सॉरी STD लिखेंगे तो आगे पॉपुलेशन है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे रेंज मांगेगा कि डाटा की कौन सी रेंज को आप चूज़ करना चाह रहे हैं। ये मैंने डाटा की रेंज को चूज़ किया, मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई मेरे पास। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, ये एवरेज आ गई। अब हमने वो फार्मूले लगाने हैं कि A+ किस पे आ रहा है। इसी तरह से आपके पास जो ग्रेड्स हैं पहले वो लिखना है। A+ है जैसे, फिर A है, सॉरी उसके बाद है A नेगेटिव आपके पास, फिर आपके पास B+ है, इस तरह से B है, फिर B नेगेटिव है, B के बाद है आपके पास B नेगेटिव, इसी तरह से C+ है, C है और फिर है C नेगेटिव, और उसके बाद है आपके पास D और एंड पे होता है F। ठीक है जी, ये लोअर लिमिट आप यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे, उसकी जो अगले वाले की अपर लिमिट है वो खुद ब खुद डिसाइड होती जाएगी। जैसे अगर हम A+ की लिमिट के डिसीजन की बात करें तो वो आपके पास क्या होता है, A+ का जो आपके पास लिमिट आती है वो आपके पास आती है, ये ग्रेड्स आ गए हमारे पास। और दूसरा हमने इनकी अब लिमिट लगानी है इस फाइल के अकॉर्डिंगली, जो मैंने PDF की फाइल शेयर की उसके ऊपर गिवन है। माइक चल रहा है, ये फाइल रोल नंबर का है, बंद करें। ऊपर से दरवाजा लगाया हुआ है। इसे जोर पांच से रोल नंबर कुछ पूछना नहीं। चाह रहे हैं या वैसे ही चला के बैठे हैं।
ओके, माइक चल रहा है आपका। हेलो, 5 रोल नंबर है या बस ऑन करके चले गए हैं? आई एम सॉरी सर। आपका माइक चल रहा है यार, पूछना है कुछ या बंद करें इसे? उसके आप इसकी ग्रेडिंग लिमिट जो है वो डिसाइड करना चाह रहे हैं कि कितने के ऊपर ये ग्रेड आएगा। तो उस लिमिट को डिसाइड करने के लिए जो गाइडेंस गिवन है वो आपके पास उस फाइल में गिवन है। उसमें आपके पास क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड किस में करते हैं, एवरेज में करते हैं। तो हमारी एवरेज अभी हमने कहाँ पे कैलकुलेट की है, कंप्यूटर्ड एवरेज जो है, जो हमने इस डाटा की निकाली है वो है आपके पास F1 वाले सेल में। तो इस सेल को आपने चूज़ किया, F1 आपने चूज़ कर लिया, प्लस 2 टाइम्स है तो 2 लिखेंगे और टाइम्स यानी मल्टीप्लिकेशन को यहाँ स्टेरिक के साथ शो करते हैं। और उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाया और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने चूज़ किया। अब मैं जब एंटर करूँगा तो ये मेरे पास ए प्लस की लिमिट आ गई। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास अगर ए की लिमिट निकालना चाह रहे हैं, ए नेगेटिव की, बी प्लस की, बी की, तो उनके फार्मूले गिवन है। एक तो ये अप्रोच है कि आप इंडिविजुअली एक एक का फार्मूला जो है वो इसी तरह से लिखते जाएं। दूसरा ये है कि आप इसको ड्रैग करें। जैसे ही आप इसको ड्रैग करते हैं तो होता क्या है कि ये आप अगर देखें जो फार्मूला बार है ऊपर, ये टॉप के ऊपर, इसको फार्मूला बार कहते हैं, जिसको मैंने अभी चूज़ किया। या आप इस तरह से करेंगे, इस सेल के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, इस सेल के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, किस तरह से इन्वॉल्व हैं, वो आपके पास शो हो जाती है। F1 इन्वॉल्व है और प्लस हो रहा है 2 टाइम्स H1। इसी तरह अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैंने फार्मूला को ड्रैग किया, उसी फार्मूला को ड्रैग करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन जो है ये भी ड्रैग हो रही है। जैसे पहले F1 था, अब F2 सेलेक्ट हो रहा है। तो ये आपके पास डायनामिक रेंज आ रही होती है। इसको आपने क्या करना होता है, स्टैटिक करना होता है, ताकि हर दफ़ा F1 ही चूज़ हो और हर दफ़ा H1 ही चूज़ हो। तो इस चीज़ को करने के लिए हम डॉलर साइन को अप्लाई करते हैं। यहाँ एफ के अगेंस्ट मैंने डॉलर साइन को अप्लाई किया। इसी तरह से एच के आगे और पीछे दोनों तरफ मैंने क्या किया, डॉलर साइन को इम्प्लीमेंट किया। अब मैंने क्लिक किया और अब मैं करता हूँ इसको ड्रैग। अब मैंने ड्रैग किया तो वही फार्मूला जो यहाँ पे था वही आगे शिफ्ट होगा। अगर आप देखें तो F1 ही सिलेक्टेड है, H1 ही सिलेक्टेड है, ड्रैग नहीं हो रहा, आपकी सिलेक्शन ड्रैग नहीं हो रही। बस अब आपने करना क्या है, चेंज जैसे ये 2 है तो सेकंड वाले में 1.5 हो जाता है, वो करेंगे। फिर उससे अगले वाले में आपके पास ये 1 हो जाता है। ये मैं उसी डॉक्यूमेंट को रेफरेंस रखते हुए देख रहा हूँ, उसमें आपके पास ये गिवन है कि सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन चेंज हो रही है, बाकी दोनों चीज़ें सेम रह रही हैं। अब उससे अगले वाले 1 के बाद आपके पास क्या होता है, 1 के बाद आपके पास यहाँ पे 0.5 आ जाता है और बी के ऊपर आपके पास कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होती, पर या आप 0 मल्टीप्लाई कर लें, 0.5 के बाद 0 मल्टीप्लाई होता है, या एवरेज के ऊपर बी होता है। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद ये माइनस होना शुरू हो जाता है, माइनस होना शुरू हो जाता है। माइनस की भी एक स्कीम है। माइनस में क्या होता है कि आपके पास माइनस हो रहा है, सबसे पहले जो है वो आपके पास माइनस हो रहा है जी, बी नेगेटिव विल बी साइन 0.5 से 0.1 तक आपके पास माइनस हो रहा है। तो अब आप 0.5 को रखेंगे, ये आपने 0.5 मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, ये बी नेगेटिव की लिमिट आ गई। इसी तरह से आप क्या करेंगे, सी प्लस के लिए माइनस हो रहा है अगेन और साथ आ रहा है आपके पास 4/3, सॉरी 1 आ रहा है। तो ये आपके पास 1 आ गया, 1 पे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आपके पास क्या होगा जी, ये 4/3 हो जाता है। होता माइनस ही है लेकिन 4/3, ये फॉर्मूले सारे गिवन है। तो आपके पास आ जाएगा 4/3। उसके बाद अगेन वो आपके पास माइनस है लेकिन 5/3 के साथ। 5/3 मल्टीप्लाई होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, तो ये आपके पास सी नेगेटिव के लिमिट आ गई। और लास्ट के ऊपर आपके पास -2 है, तो -2 टाइम्स आपके पास आ जाएगा। ये डी की लिमिट आ गई और एफ आपका 0 से शुरू होता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास ग्रेडिंग आ गई। अब मैंने करना क्या है, मैंने ग्रेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। जो भी आपके पास फार्मूला होगा वो आप यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे आपके में प्रोग्रामिंग होगी और यहाँ पे आप ग्रेड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि जैसे ही आप क्लिक करें आपके पास डिस्प्ले हो जाए ग्रेड। ये आपके पास क्या हो जाए जी, ग्रेड डिस्प्ले हो जाए। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये नंबर फलां से बड़ा हो, यानी आप लिमिट डिसाइड करना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ ये C1, C5, C6, C7 से
ऑनवर्ड आपके पास क्या शो हो रहे हैं, नंबर्स शो हो रहे हैं, यानी ये सी कॉलम में आपके नंबर गिवन है और C5 से स्टार्ट हुआ है, तो आपने यहाँ पे ग्रेड डिस्प्ले करवाना है। जहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वहाँ प्रोग्राम करेंगे, और प्रोग्रामिंग जब भी करनी होती है इक्वल टू का साइन या इक्वालिटी के साइन के बाद आप शुरू करते हैं। तो इफ, जैसे ही आप इफ की स्टेटमेंट चूज करेंगे तो आपके पास इफ को लिखने के लिए ये पूरे का पूरा डिस्प्ले होगा, इसमें लॉजिक टेस्ट है। लॉजिक टेस्ट से मुराद ये होता है कि आप किस वैल्यू को चेक करना चाह रहे हैं। हम इस वैल्यू को चेक करना चाह रहे हैं, अगर ये वैल्यू, if this value is greater than or equal to, अगर ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होती है किसके, इस वैल्यू के, तो क्या हो, अगर ये वैल्यू दुरुस्त हो, अगर ये चीज आपके पास करेक्ट हो, तो फिर क्या डिस्प्ले हो, आपके पास ये ग्रेड डिस्प्ले हो, यानी A+ डिस्प्ले हो। ठीक है जी, अगर ये वैल्यू ये होती है तो आपके पास ये डिस्प्ले हो। अदरवाइज दोबारा कॉमा लगाएंगे तो इससे अगले वाला शुरू हो जाएगा कि अगर ये फॉल्स होता है तो फिर क्या हो, अगर फॉल्स हो तो फिर हमारे पास चूंकि और लिमिट्स भी गिवन है तो अगेन हम इफ लगाएंगे। इफ के बाद अगेन जब जैसे ही हमने चूज किया तो आपके पास क्या आ गया जी, वो ब्रैकेट शो होगी, वही C5 आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू चेंज हो जाएगा। बस किस चीज से, पहले F6 था, अब क्या हो जाएगा, F7 हो जाएगा, यानी उससे निचले वाली। जब ये हो और अगर ये ट्रू हो तो कौन सा ग्रेड डिस्प्ले हो, ये वाला ग्रेड डिस्प्ले हो आपके पास। और अगर फॉल्स हो तो फिर आपके पास पॉसिबिलिटी है, जैसे ही आप फॉल के बाद चूज करते हैं तो ये की पॉसिबिलिटी आ गई, अगेन उसी को प्लेस करेंगे आपके पास। अगर ये C5 आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू है ये इनेगेटिव वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है इससे, तो फिर क्या डिस्प्ले हो जी, अगर ये ट्रू हो तो आपके पास ये नेगेटिव डिस्प्ले हो, अगर फॉल्स हो तो अगेन आप क्या करेंगे जी, इफ को चूज करेंगे। इफ को चूज करते हुए इस तरह से ग्रेडिंग करते जाएंगे कि अगर आपके पास C5 और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू F9 हो तो आपके पास ग्रेड डिस्प्ले हो B+। ये B+ को मैंने चूज किया। अदरवाइज अगर ये ट्रू नहीं होता तो आप अगेन इफ को चूज करेंगे। इफ को चूज करते हुए सेम उसी तरह से आप चलते जाएंगे, उन्हीं सेल्स को लगाते जाएंगे, यहाँ पे F10 आ जाएगा। ठीक है जी, F10 से अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आपके पास ग्रेड B डिस्प्ले हो। अदरवाइज आप फिर अगेन इफ को चूज करेंगे एंड सो ऑन, आप इसको प्रोग्राम करते जाएंगे। F11, और अगर ये इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो आप डिस्प्ले करवाएंगे B नेगेटिव, और अगर ये ट्रू ना हो तो फिर क्या हो, अगेन आपके पास पॉसिबिलिटी है जो आपका गिवन है वो 12, ये जो C+ की लिमिट है उससे अगर ग्रेटर देन और इक्वल हो तो C+ डिस्प्ले करवाएं। अदरवाइज क्या होगा आपके पास, अगेन आपके पास इफ आ जाएगा। इफ आपने चूज किया, सॉरी, if the selected cell is greater than or equal to C ग्रेडिंग लिमिट, तो आपके पास वो डिस्प्ले हो। अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज आपके पास अच्छा डिस्प्ले क्या हो जी, C डिस्प्ले हो। और अगर ये ट्रू नहीं होता तो अगेन आपके पास इफ आएगा। तो ये इफ की कुछ लूप्स बनती जाएंगी, जितनी आपके पास लिमिट्स होंगी उसी रिस्पेक्ट से आपके पास क्या होती जाएंगी, लूप्स बनती जाएंगे। अगर ये ट्रू हो तो C नेगेटिव डिस्प्ले हो। बस आप दो रह गई, तो अगर ये ना हो तो फिर आपके पास लास्ट इफ जो है उसको हम चूज करेंगे। लास्ट इफ में भी आपके पास सेम उसी तरह से C5 अगर F15 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो डिस्प्ले करवाएं जी D। अदरवाइज आपके पास क्या हो, अगर ये डिस्प्ले नहीं होता तो फिर आपके पास कौन सा ग्रेड डिस्प्ले होना चाहिए, F ग्रेड डिस्प्ले होना चाहिए, अगर ये इससे कम है। तो करते हैं क्लोज, एक इसमें ब्रैकेट मिस होगी जी। ठीक है, अब जो 67 इसके रोल नंबर्स हैं, तो 67 के ऊपर आपके पास ग्रेड क्या बनेगा, B नेगेटिव। ऑटोमेटिकली इसने इसको चूज कर लिया। ठीक है जी, इस तरह से डिस्प्ले हो गया, जो फार्मूला आपने पुट किया था उसके अकॉर्डिंगली ये डिस्प्ले होगा। अब अगर इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो अगेन इसमें आपके पास एक गलती होने के चांसेस होंगे। वो क्या होगी अभी देखते हैं। जैसे मैंने इसको डिस्प्ले किया तो आपके पास कुछ ग्रेड्स तो शो हो, लेकिन उसके बाद आपके पास ग्रेड्स नहीं शो हो। क्यों, इसलिए कि आपने ये जो सिलेक्शन की थी प्रोग्राम करते हुए, ये जो आपने सिलेक्शन की हुई है प्रोग्राम करते हुए, ये यहाँ पे आपने सारी डायनामिक रखी है।
आपने इसको करना क्या है, आपका सिर्फ जैसे ही आप इसको नीचे खींचे तो ये वाला जो सी वाला कॉलम है ये चेंज हो, बाकी कुछ भी ना चेंज हो, बाकी वैसे ही रहे ना, क्योंकि हर दफ़ा ग्रेड तो उसने जो ग्रेडिंग की लिमिट्स हैं वो तो वहीं से आपने एवेलुएट करनी है ना आपके डाटा की। तो ये सारा कुछ आपने स्टैटिक कर देना, सिर्फ ये जो चूजन जहाँ से वो हर दफ़ा नंबर को चूज करे, ये आपने क्या रखना है, डायनामिक रखना है। तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया, ये C5 जो है ये डायनामिक रहेगा क्योंकि ये हर दफ़ा चेंज होता जाएगा। पहली दफ़ा C5 को एवेलुएट करेगा, फिर C6 को करेगा, लेकिन कंपेयर किसके साथ करेगा, उन्हीं चीज़ों के साथ करेगा। तो आपने इन सारों को क्या कर देना है जी, आपने इनको स्टैटिक कर देना है। और ग्रेड भी चूंकि हर दफ़ा वही डिस्प्ले करेगा, तो आपके पास इन चीज़ों को आप स्टैटिक कर देंगे जो C5 के अलावा है। फिर इसके बाद जब आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास इसका जो है वो ग्रेड जो है वो बिल्कुल सही डिस्प्ले होंगे। अदरवाइज आपके पास क्या होगा, जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास ग्रेड जो है वो गलत आने शुरू हो जाएंगे। कुछ ग्रेड्स आए थे अभी हमने जैसे ड्रैग किया था, उसके बाद आपके पास 0 0 आना शुरू हो गया। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आपने इसको स्टैटिक किया। स्टैटिक का मतलब यही होता है कि आपकी हमेशा सिलेक्शन जो है वो वही रहेगी। और सिलेक्शन को स्टैटिक करते कैसे हैं, आपके पास जो ये ABC के लेटर्स गिवन होते हैं, आप उनके पहले और पहले और बाद में आप डॉलर साइन को लगाते हैं, तो आपके पास वो स्टैटिक हो जाते हैं। तो अभी मैं इसको अगर कंप्लीट कर लूँ तो उसके बाद इसको ड्रैग करके देखते हैं। सर सर आप क्वेश्चन था सर कि ये कुछ ग्रेड शो क्यों हुए हैं? जी जी, मैं वही बता रहा हूँ ना कि असल में हमने फार्मूला को ड्रैग किया। जैसे ही आप फार्मूले को जी जी। ड्रैग करते हैं तो होता क्या है कि फार्मूला जैसे ड्रैग होगा सिलेक्शन भी ड्रैग होनी शुरू हो जाती है। ये मैंने फार्मूला तो यहाँ पे खींच के नीचे लेके आया ना। ओके सर समझ आ गई। हाँ जी, हाँ जी, उसी चीज़ को तो एलिमिनेट कर रहे हैं अब। इसमें ना आप स्टैटिक करते जा रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन चेंज ना हो, लेकिन जिस को आप चूज, जिन नंबरों को आप चूज कर रहे हैं वो चाहे चेंज हो जाए, लेकिन सिलेक्शन आपकी चेंज ना हो। इस चीज़ को एलिमिनेट कर रहे ओके सर। हैं। यहाँ पे रॉन्ग हुआ। अब अगर इसको हम खींचते हैं नीचे ड्रैग करते हैं तो सारों के आपके पास ग्रेड आ रहे हैं। जैसे इसमें आपके पास A+ जो है वो 90 के ऊपर आ रहा है, तो हमारी जो सिलेक्शन थी उसमें भी 85 से अबव जो है वो A+ आना चाहिए। तो ये आपके पास यहाँ ऐसे सारे के सारे ग्रेड डिस्प्ले होंगे। अब जब आप इसको चूज करते हैं ना तो आपको ये पता चलेगा कि आपका हमेशा जो सिलेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। इसमें एक सिलेक्शन नहीं आ रही F वाली, जो सॉरी F वाला हमने डायनामिक ही रखा हुआ है, उसको करेंगे दोबारा चेंज। ये जो लास्ट पे कि अगर ये सारा कुछ फॉल्स हो जाता है तो वो फेल है। अब करते हैं दोबारा इसको। अब अगर कोई फेल हो रहा होगा तो वो भी काउंट हो जाए। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास ग्रेड डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे आके ना जैसे ही ये कर्सर आपका चेंज करे शेप, वहाँ पे आके इसको आप डबल क्लिक करें या ड्रैग करके नीचे ले आएं, तो जितनी सिलेक्शन के ऊपर आप उसको अप्लाई करना चाह रहे होंगे वो सारे के सारा वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये हो गया जी, ये आपकी आगे लिमिट्स ग्रेडिंग की। और ये अगर आप काउंट करना चाहें, ग्रेड काउंटिंग कह लेते हैं इसको, या आप F कह लें, फ्रीक्वेंसी कह लें सिंपली। A+ कितने आए आपके पास, इसी तरह से A कितने आए, B+ कितने आए, और सो ऑन आपके पास कितने कितने आए। तो वो हमने, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको आप काउंट इफ कहते हैं। काउंट करें इफ, सॉरी ये काउंटेड सिर्फ आएगा। काउंट इफ का अगर फॉर्मूला, काउंट इफ के फार्मूले को अगर आप चूज करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि रेंज बताएं जी, कहाँ से आप काउंट करना चाह रहे हैं। ये रेंज है हमारी, इन चीज़ों को हमने काउंट करना है। और काउंट क्या करना है, क्राइटेरिया बता दें हम। क्राइटेरिया हमने A+ का रखना है कि A+ कितना है वो आप काउंट करें। और ये चूंकि आपकी रेंज हमेशा वही रहेगी तो इसको आप स्टैटिक कर दें, रेंज नहीं होगी ना। अदरवाइज हम फार्मूला को ड्रैग करेंगे तो एक एक करके नीचे आना शुरू हो जाएगा और एंड पे आपके पास बचेगा बिल्कुल थोड़ा। तो इसको हमने स्टैटिक किया। A+ आपके पास A का है, सॉरी ये आपके पास डिस्प्ले हो गया जी कि आपके पास C कितने आए, C नेगेटिव कितना है, एंड सो ऑन C+ कितने आए, ये ग्रेड्स आ गया। ठीक है, इसको आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, यहाँ तक
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लें, इसके बाद हमने सिंपली ग्राफ को प्लॉट करना है और इसका डिस्प्ले ले लेना है। जिसका सवाल है वो पूछ लें वन बाय। सर ये काउंटिंग में दोबारा बताना। 39 लोग हैं, दोबारा क्वेश्चन पूछें, रुक जाएं जी, 39 लोग हैं। सॉरी सर, सर वो ये काउंटिंग का पूछा था, ये लास्ट में। हाँ जी, काउंट एफ का आपके पास फार्मूला होता है काउंट एफ का। जैसे ही आप काउंट एफ लगाएंगे तो आपसे पहले रेंज पूछेगा कि आप किस चीज को काउंट करना चाह रहे हैं। तो आप ये ग्रेड्स को काउंट करना चाह रहे हैं ना कि कितने कितने ग्रेड्स आए, तो आपने ये सिलेक्शन कर ली है जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, डी कॉलम वाला। ठीक है जी, ये आपने सिलेक्शन कर ली। और आप क्या चीज काउंट करना चाह रहे हैं इसमें से, ये पूरी की पूरी रेंज में से आप ए प्लस काउंट करना चाह रहे हैं, तो आपने क्राइटेरिया बता दिया कि ए प्लस के ऊपर ए प्लस काउंट कर दें। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, जितने ए प्लस इसमें इंक्लूडेड होंगे वो इनको काउंट कर दें। यार ये मैंने अभी यही तो बताया, ये देखें ये काउंट एफ का फार्मूला लगा हुआ है ना, इसने सर ऑटोमेटिकली ए काउंट कर दी है, ए प्लस काउंट कर दिए हैं, ए नेगेटिव काउंट कर दिए हैं कि कितने कितने। कैसे करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं काउंट इफ। तो काउंट इफ में जैसे ही आप उसको चूज करेंगे वो पहले रेंज पूछेगा कि किस जगह के ऊपर आप काउंट करना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ों को काउंट करना चाह रहे हैं। तो आपके पास ये डी कॉलम में ग्रेड डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ये आपने इसको चूज किया, सारी की सारी रेंज को। जैसे ही आप इस रेंज को चूज करेंगे, आपने इसमें से पहले वाली यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना है कि ए प्लस कितने हैं, फिर आप कॉमा लगाएंगे तो वो पूछेगा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या बनता है, ए प्लस बनता है ना, कि ए प्लस को काउंट कर दें। तो आपने ए प्लस को चूज किया, जैसे इंटर मारा आपको पास फौरन उसने क्या दे दिया जी, आंसर दे दिया कि ए प्लस इसमें इतने हैं। बाकी जब आप फार्मूला को ड्रैग करना चाह रहे हैं तो ड्रैग करने के लिए आपको रेंज हमेशा यही चूज करें ना, ये जो डी वाली रेंज है ये तो ना चेंज हो, ये ना होगा पहली दफा D6 से D5 से स्टार्ट करें, फिर D6 से करे और एंड पे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे निकलता जाएगा। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए आपने इसको स्टैटिक कर लिया, ये इसके ऊपर डॉलर साइन लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो स्टैटिक किया, स्टैटिक करने के बाद आप जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो ये काउंट कर देगा आपके पास बी कितने आए, बी नेगेटिव कितने आए, सी प्लस सी एंड सी नेगेटिव कितने। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी ये जो आपने ग्रेडिंग का बताया था 85 पे इतनी जो फार्मूले लगाए थे 2 और 0.5 करने वाला, ये ए हाँ प्लस जी ग्रेड के लिए अलहदा होगा, ए के लिए अलहदा होगा, एक नेगेटिव, हर के लिए, हर एक के लिए अलहदा फार्मूला होगा? जी जी, ये उस डॉक्यूमेंट में ना लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ यहाँ पे कुछ भी हाथ से नहीं करना है, सारा कुछ एक्सेल ने करके देना, सिर्फ प्रोग्रामिंग देखनी है कि कैसे करना है। ये सर जितने हैं काउंट एक तो ही है। इसी फॉर्मूले से होगा ना। हाँ बट इसी सर यहाँ पर अगर हम ए प्लस ही लिख देते डायरेक्ट ई की जगह, सर जो ई हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे ए ये ई प्लस क्यों 10 लिख है। देते हैं, ए प्लस लिखेंगे नहीं ना, ए प्लस जहाँ पे लिखा हुआ है उसका रेफरेंस देंगे, ए प्लस हाथ से ओके नहीं सर, लिखेंगे। यही चीज सर पूछ रहा था नहीं मैं। नहीं नहीं, ए प्लस हाथ से नहीं लिखेंगे, जहाँ लिखा होगा उसका रेफरेंस देंगे, बार बार लिखते रहेंगे। ओके सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना। ग्राफ बनाना है या बार ग्राफ ग्राफ बनाना मैं है? आपको बता देता हूँ। ओके सर। ग्राफ में दो चीजें डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्रेड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद ये रिकमेंडेड चार्ट्स हैं, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आपके पास ये ऑलरेडी इसने तो बार चार्ट पहले शो किया हुआ, तो ये बार चार्ट आ गया आपके पास। ठीक है जी, इसको कहीं सर ये अप्रोप्रिएट जगह पे लिखा दीजिए, लगा सर ये दीजिए। सिलेक्शन कैसे किया आपने सर? कंट्रोल दबा के किया है। यस सर, थैंक यू सर। इसमें अगर आप ट्रेंड लाइन को लगाना चाहें तो ये आपके पास डिफरेंट इसमें चार्ट के एलिमेंट्स होते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो सर एक एक्सेस बार का फिर मेथड से आ सिलेक्ट जाएगा। कर। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाएगी। ये आपके पास एरर बार्स भी लग सकती हैं, लेजेंड्स आ सकते हैं, ट्रेंडिंग लाइन आ सकती हैं। ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट तरह की ट्रेंडिंग लाइन लगाने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। लीनियर फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं आप या कुछ और करना चाह रहे हैं, तो ये जैसे मैंने मोर के ऊपर क्लिक किया तो मैं इसको फर्ज करें पॉलिनोमियल करता हूँ, तो पॉलिनोमियल मेरे पास 2 आ गई। तो ये इस तरह से आपके पास ट्रेंड लाइंस भी निकल आती हैं अगर आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहें, अगर पूछा गया हो। अगर ना पूछा गया हो तो फिर करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसके दरमियान में जिस तरह पॉलीगॉन बनाना चाह रहे हैं तो पॉलीगॉन बनाने के लिए आपके पास यहीं पे ऑप्शन होती है, ये आपके पास पॉलीगॉन बनना शुरू होगा। यस ठीक सर। है, सर हमने कौन सा बनाना है? आपने दोनों बनाने हैं, पॉलीगॉन भी बनानी है और आपने बार ग्राफ भी बनाना है। ओके सर।
हाँ जी, आप पूछें क्वेश्चन। सर ये